हाँ तो प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर किसी बच्चे का रुक जाना नहीं का 2026 का जो फॉर्म है वो गलत भरा गया है, या किसी ने सब्जेक्ट हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या सब्जेक्ट फिल करने में गलती कर दी है, तो वो अब क्या कर सकते हैं। फॉर्म तो भरा चुका है और फॉर्म भरने की जो आखिरी दिनांक है, मतलब कि 20 जून, वो भी निकल चुकी है। तो अब फाइनली क्या करना चाहिए, इस वीडियो में एक एक चीज मैं आपको क्लियर करूंगा। फॉर्म भी दिखाऊंगा आपको कि किस तरह का आपका फॉर्म था जो कि आप फिल करने के लिए गए थे। और सबसे मेन मिस्टेक जो कि अधिकतर बच्चों ने की है और मुझसे कमेंट करके पूछा है कि सर हमने हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश मीडियम को हिंदी मीडियम भर दिया है, तो अब एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो क्या होगा। सबसे ज्यादा मेन कंसर्न यही था। हालांकि सब्जेक्ट भरने की मिस्टेक तो किसी ने नहीं की होगी, क्योंकि वो जानते हैं कि ऑर्डिनरी किस सब्जेक्ट में उनका बैक आया है, तो वो तो उन्होंने सही ही भरा होगा। लेकिन मेनली गलती ये है कि सर हमने सब्जेक्ट चूज करने में गलती कर दी, डेट ऑफ बर्थ गलत कर दिया है सर, उसके बाद में किसी ने जेंडर गलत फिल कर दिया है। कई सारे मैसेज, कमेंट्स और व्हाट्सएप पे भी मेरे को मैसेज मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो रुक जाना नहीं 2026 की हम बात कर रहे हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन में दूंगा। फॉर्म भरते समय ये गलती आपने अगर की है तो आपको क्या उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्या उसका रिजल्ट पे असर पड़ेगा, क्या पेपर देने में कोई दिक्कत होगी, सुधार का मौका अभी भी है या नहीं, क्या करें और क्या ना करें, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियरली बताने वाला हूं। और अगर किसी बच्चे ने भाषा या माध्यम या जेंडर या फिर सब्जेक्ट चूज करने में गलती कर दी है, तो वो सही हो सकती है या नहीं हो सकती, पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। काफी सारे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं और लगभग सभी बच्चों ने इसका फॉर्म भर दिया है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले नंबर पे तो मैं ये बता देता हूं कि अगर किसी बच्चे ने एमपी रुक जाना नहीं 2026 का फॉर्म डाला और फॉर्म डालते समय अगर उन्होंने गलती कर दी सब्जेक्ट चूज करने में या भाषा चूज करने में, लैंग्वेज चूज करने में, है ना, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका कोई विशेष इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, लैंग्वेज वाला जो पेपर होता है वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में आता है ना। मीडियम की बात करते हैं अपन, जैसे कि किसी ने हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम भर दिया, इंग्लिश मीडियम को हिंदी मीडियम भर दिया, तो सभी के लैंग्वेज वाले पेपर तो सेम ही होते हैं, तो कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है। और अगर हम साइंस, एसएसटी और मैथमेटिक्स की भी बात करें तो वो पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। यहाँ पे क्लियर लिखा है, अगर रुक जाना नहीं की परीक्षा में प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक ही पेपर छपा हुआ आता है, तो मीडियम गलत चुनने से आमतौर पर कोई समस्या नहीं होती। मतलब अगर आपने हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में गलती कर भी दी है तो ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मिस्टेक हो सकती थी, है ना। लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं है। बोर्ड के रिकॉर्ड में आपका हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम जो है वो अलग दर्ज हो सकता है। बस आपकी जो मार्कशीट आएगी ना अभी, ओरिजिनल मार्कशीट, उसमें हो सकता है कि अलग दर्ज हो जाए, बाकी आपको कोई ज्यादा खासा परेशानी नहीं होगी। और रुक जाना नहीं 2026 में वास्तव में प्रश्न पत्र द्विभाषी होते हैं, हिंदी और इंग्लिश होते हैं, तो परीक्षा देने में कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वह आपकी सुविधा अनुसार प्रश्न पत्र आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, वैसे आपको गलती करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन हो गई है तो ठीक है। अब बात करते हैं कि सर और भी कोई मिस्टेक, और अगर मान लीजिए कि हमसे कुछ और बड़ी मिस्टेक हो गई हो, तो पहले तो अपन फॉर्म देख लेते हैं। पहले बच्चों, ये आपका रुक जाना नहीं का फॉर्म होता है। सबसे पहले आप MPSOS MP ऑनलाइन सर्च करते हो तो आपको कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है। यहाँ पे आप ओके करके आगे बढ़ते हो, तो यहाँ पे कुल मिला के आपको ओवरऑल इस तरह का फॉर्म आपको यहाँ देखने को मिलता है। मैं आगे के लिए भी बता रहा हूँ, रुक जाना नहीं बाद भी आ लौट चले योजना आती है, उसमें भी कुछ इस तरह का फॉर्म ही फिल होगा। तो पहले तो आपको क्लिक कहाँ करना होता है प्यारे बच्चों, ये लिखा हुआ है रुक जाना नहीं योजना 2026 जून, ये आपको फिल करना था, जिसकी एग्जाम स्टार्टिंग डेट थी 5 की और अंतिम दिनांक रखी गई थी 5 जून की, लेकिन अब 20 जून कर दी गई थी। बाकी मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर 20 जून के बाद भी फॉर्म डल सकते हैं, तो भाई मेरे फॉर्म नहीं डल रहा। यहाँ पे लास्ट डेट 20 जून ही शो हो रही है, ये पुराना फोटो है थोड़ा सा, बाकी 20 जून फाइनल डेट है, इसके अब आगे की कोई डेट नहीं है, ठीक है ना। तो ये इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद ये कोई हमारे काम का नहीं था, सिर्फ यही हमारे काम का था, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देता है। यहाँ पे आपको अपना अनुक्रमांक डालना होता है और कैप्चा भरने के बाद आप अपना सर्च करते हो तो आपका डेटा कुछ इस तरह का यहाँ पे शो हो जाएगा पेज का। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आता है आपका एप्लीकेशन नंबर, है ना, यहाँ पे आपका रोल नंबर भराता है, एप्लीकेशन नंबर भराता है ना। यहाँ पे सारी चीजें सही भरनी चाहिए थी। मैं बता रहा हूँ, अगर गलती कर दी यहाँ पे फिर भी, तो मार्कशीट में वही शो होगा जो आप यहाँ भर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ, देखो पेपर लिखना तो ठीक है,
पास हो जाना भी ठीक है, कोई गलती नहीं है, पास हो जाओगे तो अच्छी बात है, लेकिन मार्कशीट में अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन वाली मिस्टेक की है ना तो वो बहुत बड़ी गलती होती है। मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ी गलती है, उसको नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। सबसे पहले तो इसको देख लीजिए, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए सबसे पहले इसको देखिएगा, एप्लीकेशन नंबर आपको जो भरोगे उसी से आपका डेटा बन जाएगा, ठीक है, ये भर दिया है आपने। रोल नंबर ये आपका फिल कर देंगे आप, ठीक है। यहाँ पे आपका नेम आपको सही ही भरना था, है ना, फादर्स नेम आपको सही भरना है, ठीक है, मदर्स नेम बिल्कुल सही भरना है। मीडियम सिलेक्ट करने में गलती हुई है तो इसको सही करना था, अगर अभी भी संशोधित हो सकता है तो आप करवा सकते हैं, वैसे तो अब नहीं होगा, है ना। जेंडर यहाँ भरना था आपको, कैटेगरी यहाँ पे आपको फिल करनी थी, क्लास आपको सही भरनी है ना, बीपीएल कार्ड है या नहीं ये भरना था आपको, एग्जामिनेशन का टाइप भरना था, रेगुलर वाले हो कि प्राइवेट वाले हो। अगर रेगुलर प्राइवेट में गलती कर दी ना तो बहुत बड़े जोखिम में फंस जाओगे आप, ठीक है। रेगुलर और प्राइवेट की मिस्टेक में क्या हो जाएगा, रेगुलर वाले को तो प्रैक्टिकल के ओरिजिनल मार्क्स मिल जाते हैं जो पुराने वाले हैं, प्राइवेट वालों को नहीं मिल पाते, तो ये भरना बिल्कुल सही तरीके से था। उसके बाद सब्जेक्ट चूज करना होता है, तो सब्जेक्ट को आप इस तरह से, जिस भी सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे जो जो मार्क्स आपको मिले हैं प्रैक्टिकल थ्योरी के हिसाब से, वो यहाँ पे आपको फिल कर देना था। आगे की जो डिटेल है वो भी कुछ इस तरह से आपको फिल करनी थी, ये तो बहुत आसान डिटेल है, यहाँ पे आपका फोटो अपलोड किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड, जगह भरा जाएगा, स्टेट भरा जाएगा, और ये फाइल के फोटोज वगैरह यहाँ पे लग जाएंगे आईडी प्रूफ पे, ठीक है। तो ये पूरी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे आपको दे दी थी। फीस की बात करते हैं तो कुछ इस तरह की फीस रही थी, एक विषय की 605 रुपए रही थी, बीपीएल वालों की 415 रुपए रही थी, 10th वालों की और 12th वालों की 730, वहीं बीपीएल वालों की 500 रुपए रही थी, और आगे की फीस कुछ इस तरह की है, 2, 3, 4, 5 और 6 विषयों की, ठीक है ना। मतलब अगर किसी ने 5 विषयों के पेपर भरे हैं तो 2060 रुपए, और बीपीएल कार्ड वालों को 1360 रुपए यहाँ पे भरने थे। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो चुकी हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि एडमिट कार्ड कब तक आएंगे। तो प्यारे बच्चों, रुक जाना नई योजना के जून सेशन के एडमिट कार्ड जून के आखिरी हफ्ते में, मतलब लगभग 25 तारीख के बाद आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये वेबसाइट पर ही आपको उपलब्ध होंगे। मैं अलग से इसका वीडियो आपको बना के दूंगा कि आप कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। और लास्ट डेट की बात की तो 20 जून की ही थी, कोई भी आगे की डेट जो है वो बोर्ड के द्वारा अभी तो डिक्लेयर नहीं की गई है, तो ये बात आप याद रख लीजिएगा। जिसने 20 जून तक फॉर्म डाल दिया है वो बिल्कुल सुरक्षित है। अब बात करते हैं कि तैयारी आपकी कैसी चल रही है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चन, साइंस के, हिंदी के, साइंस इंग्लिश मीडियम, सोशल साइंस हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, साइंस की बात, अच्छा पीडीएफ आप 29 रुपए में खरीद सकते हो हमारा, ठीक है। साइंस के क्वेश्चन, साइंस इंग्लिश मीडियम के, इंग्लिश के क्वेश्चन, मतलब लगभग सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराने का जोखिम उठाया है। जोखिम क्या, मैं आपका सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो इस तरह से पूरा मैं आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, पढ़ने का से रिलेटेड और हर एक चीज का। पीडीएफ से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पे चले जाइए, जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, एक एक चीज आपको क्लियर कराई जाएगी। और सबसे अच्छी बात जो है कि जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड करा है उसका मैंने एक अलग से ओरिजिनल वीडियो बनाया है अभी का ही, वो भी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत को सामना ना करना पड़े। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा।